गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः जय जगन्नाथ वेलकम टू एकाक्षरी क्लासेस पूर्वरु आमे डिस्कस କରିଥିଲେ एनवायरनमेंट आउ इकोलॉजी रो सिलेबस आ गोटे कहानी भी आमे कहिଥିଲେ कि गुरु और शिष्यंकर कहानी तो से गुरु और शिष्यंकर कहानी आमे या प्रश्न पचारथिले कि लास्ट रे जदि तुमे रुह ताहले कौन बे कि मु जदि रहिली ताहले कौन मागियो बा से लास्ट जो पिलाटा रहिला तो से गुरु को एमिति कौन मागिला जहा फल रे गुरु ताको ही शिष्य करिया पय कहले नल कौन देई गोटे विदा कर देथांते तो तार उत्तर हला आउ भी यह भी प्रश्न पचरा हैतला कि सी गरम प्रदेश रु ठंडा प्रदेश आड़ को गले तो यार उत्तर तुम निश्चित भाव जानी पारथिबो कि से इक्वेटर रु पोल आड़ को गले किंतु मागिला कौन गुरु को से पिला तो गुरु को मागिला कि प्रभु कि मु ए एते बाटा आसीबा पई जो लोक माने मते साहाय्य कले मो मां को पाखरु ही प्रथमे मु जानली कि जाओ तुम गुरु को ही संधान करो तो मां और रास्ता रे जेते लोक मु भेटिली सी समस्त को मु एकाथरे देखिया पई चाहे तो गुरु अत्यंत प्रसन्न हो गले आ कहले तथास्तु कि हाँ ठीक है तुम देखो यार अर्थ कौन कि गुरु निजे ही रास्ता देखैथिले गुरु निजे ही माँ को मुंडरे पशि तो शिष्य तो ग्रहण करने पिला को प्रवर्तई थिले तो से ही रास्ता कढ़ई कढ़ई ए पर्यंत आश्रम जाए आनी तो ये थिला उत्तर कि से समस्त को माने गुरु को प्रत्यक्ष भाव में देखिया पाई गुरुंकर करामती जानिया पाई गुरुंकर पावर जानिया पाई तो ये सेठी रहिला या ही पचारिला तो से आम जाचे कि संस्कृत भी श्लोक जदियो आम समस्ते शुणीचे कि अखंड मंडलकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पद पददर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः माने अखंड मंडलाकार व्याप्तम चराचरम व्याप्तम येन चराचरम तत्पद दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः माने ये सारा पूरा सारा संसार तो जार इशारा रे आतजात जदि सी शक्ति को बा से पद जुगल को जदि किए लोक आमको दर्शन करईदेला ताले सी ही प्रकृत गुरु तो से भी आम सब गुरु दिवस रे भी या ही कहू कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तेणु गुरु को स्थान सर्वोच्च अच्छी तो गुरु साक्षात मैंने प्रत्यक्ष रूप से किसी देखाती परोक्ष भाव से बहुत किसी आमको देखाती तो से आम कहले कि आम क्लासेस डिवाइन डिविनिटी आउ तो से आम प्रभु जगन्नाथ ही बड़ गुरु तो पूरा सारा ब्रह्मांड गुरु द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बोलिक आम समस्ते जाचे नेक्स्ट क्वेश्चन थिला कि जो वातावरण आम देखते कहीं आम टॉपिक एनवायरनमेंट और इकोलॉजी ही थिला तो ये कहानी भी एनवायरनमेंट इकोलॉजी रे थिला अवधूत गुरु को कथा कहानी थिला तो नेक्स्ट थिला कि जो वातावरण आम देखते ग्रासलैंड रो वातावरण तो सी एक ही प्रकार ग्रासलैंड टा थिला तो सेटा प्राइरे बा पेरियार जहाँ तुम कह खास कर बेस्ट आंसर होची कि प्राइरे तो प्राइरे ग्रासलैंड से थिला प्राइरे प्राइरे ग्रासलैंड कोटिकार नॉर्थ अमेरिका ठीक नॉर्थ अमेरिकार से थिला प्राइरे ग्रासलैंड तो से प्राइरे ग्रासलैंड ही सबू पूरा विस्तृत पड़िया थिबो
कौन सी ट्रीज किंबा बुशेस नथिबो किंतु सवाना रे बुशेस आर फाउंड आल्सो तेन प्राइरी रे न थाए ठीक सो आज आमे आमर आ गोटे पाद आगेवा एनवायरमेंट आ इकोलॉजी दुनिया रे आमे आ गोटे पाद आगेवा तो कौन आगेवा कि आमे एनवायरमेंट आमे प्रकृति रे आमे काहाकू कहूचे कि एनवायरमेंट सो एनवायरमेंट आ इकोलॉजी शब्द भितरे डिफरेंस कौन अछि त आमे ताहा भी कहितले कि बड़ होची एनवायरमेंट आ छोट होची इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी तो प्रकृति रे को बुझिया पई गले तो कहा जीवो कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग को एनवायरमेंट कहा जीवो by the interaction between biotic and abiotic factors को environment कहवा and the study about ecosystem or study about that interaction is known as ecology ये बही रे लिखा है किंतु या भितरे घटना कौन घटुची कि इकोलॉजी आमे काहू कहवा सो इकोलॉजी बेसिकली माने जदि आमे देखिया पई जीवा तो ये एनवायरमेंट इकोलॉजी होची कि जियोमॉर्फोलॉजी रो अंतिम पर्याय बा जियोमॉर्फोलॉजी रो लास्ट पार्ट होची एनवायरमेंटल जियोग्राफी तो ये एनवायरमेंट जियोग्राफी रे आमे बेले बेले बहुत कथा भी आमे कहू कि आमे सर परीक्षा दबा को गलु परीक्षार आटमोस्फियर भल थिला आउ परीक्षार एनवायरमेंट भल थिला उभय समस्ते साधारण लोक ए दुईटा को पर्यायवाची बोली भाबी नियंत कि these two are very synonymous किंतु तो तुम्हें तो विद्वान समझते तुम्हें विद्वान तो तुम्हें निजे करके देखो कि कोटा ठीक हबो तो एग्जाम रो आटमोस्फियर ना एग्जाम रो एनवायरमेंट तो मु भाबुजी एनवायरमेंट ही ठीक हबो एग्जाम रो एनवायरमेंट काहे कि बोथ तुम्हें बायोटिक आ अबायोटिक भीतर इंटरेक्शन चलला यदि हम एटमोस्फियर कहि थानते थोड़ी ना एग्जाम रे कोनस प्रकार स्फीयर अछि तो सेमी नहीं तो मु भाबुची तो मो हिसाब रे बा एनवायरमेंट बेहतर हबो तो तुम्हें भी ठीक से यही भाबुथो तो एनवायरमेंट आउ इकोलॉजी रे आउ कोन हमें डिफरेंस देखिबा कि बहुत पिला भी कहते कि सर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत टफ अछि सो डेफिनेटली बाबू टफ रहिबा भी बहुत जरूरी काहे कि ना या बाबत रे बहुत प्रकार अथर अछि पिला माने कंफ्यूज होंत कि को अथर केणी की पढ़े बोली तो बहुत अथर एइथिपाई अछि केने सब्जेक्ट टफ भी अछि तो यार अर्थ एटा नु कि जो भी सब्जेक्ट टफ रहइबो तो से सब्जेक्ट रे अधिक बही मिलिबो ना ये टफ भी अच्छी और इम्पोर्टेंट भी अच्छी तो सबू सब्जेक्ट लास्ट रे एनवायरमेंट फ्रेंडली के फ्रेंडली नुह ये इको फ्रेंडली नुह तो ये सब कथा पचरा जाउछ तेणु से से दृष्टिकोण ये बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी तो एनवायरमेंट बाबद रे तेणु आमे जो कहले कि जियोमॉर्फोलॉजी रे आमे कोन पढ़िथिले आ लिथोस्फीयर पढ़िथिले प्लस हाइड्रोस्फीयर पढ़िथिले हाँ कि नहीं आम पढ़ीचे माने पढ़ीथिले माने पढ़ीचे आटमोस्फियर पढ़ीचे आटमोस्फियर एंड बायोस्फियर पढ़ीचे बायोस्फियर सो लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एटमोस्फियर बायोस्फियर ये सबूर कॉम्बिनेशन को आमे कौन कहवा एनवायरमेंट बोली कहवा तो सही दृष्टिकोण रु एनवायरमेंट बहुत बड़ा हो गला तामाने कने these things or these matters or these type of spheres ये सबू spheres जेतक अछंती these all are influence man and also man also influence these factors simultaneously हाँ कि नहीं तो ये भी आम ऊपर प्रभाव पकेबो आमे भी ता ऊपर प्रभाव पकोचे क्लियर तो फिजिकल जियोग्राफी बा फिजिकल जियोग्राफी रे ये सब आमे आको पढ़ीचे तो जदि आमे आको पढ़ीचे तले एनवायरमेंट काहे पई पढ़िबा कोन आवश्यक जो फिजिकल जियोग्राफी रे आमे लिथोस्फियर पढ़ुचे हाइड्रोस्फियर पढ़ुचे बट दीज आर द सेपरेट सब सेपरेट सेपरेट पढ़ुचे किंतु एनवायरमेंट रे आमे आको कंबाइन करके पढ़िबा याको आमे कंबाइन करके पढ़िबा ता माने कोन
फॉर ह्यूमन बा मैन ह्यूमन बीइंग कॉन्टेक्स्ट रे द एनवायरनमेंट हैला कोन दिस ऑल स्पीयर्स फॉर मैन पाई फॉर ऑल ये सब ऑल स्पीयर्स आर एनवायरनमेंट हाँ कि नहीं तो आम जाचे तो एनवायरनमेंट रे बहुत प्रकार एनवायरनमेंट अच्छी नेचुरल एनवायरनमेंट अच्छी मैन मेड एनवायरनमेंट अच्छी कल्चरल एनवायरनमेंट अच्छी हाँ कि नहीं अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट अच्छी सो विभिन्न प्रकार एनवायरनमेंट अच्छी तो यह तुम्हें भल भाव जानिच बा शुणिच तो सी पर्टिकुलारली गोटे गोटे एनवायरनमेंट बाबद ये आलोचना करने कौन आवश्यकता नहीं तार कौन है फॉर ह्यूमन बीइंग सो ऑल स्पीयर्स आर एक्ट एज एनवायरनमेंट क्लियर ता माने कौन एनवायरनमेंट हो गला it is a static and so environment is very static माने so lithosphere कोन एते परिवर्तन हे जेबो कि ना जहाँ हमें पोल्यूशन करबा त हमें जानि जे पृथ्वी रे जहाँ भी किछ अछि से सब पृथ्वी रो खाली बाहर गोटे गोटे दिन सा आसी से होजी सनलाइट बाकी पृथ्वी रे हमें जहाँ भी किछ करूचे नुआ किछ हमें करूनी जहाँ हमें करबा से सबुतक कौन पॉल्यूशन हम सो मनीष एक्स्ट्रा जदि किसी करे ताले पॉल्यूशन ही करे ठीक ता माने एनवायरनमेंट इज वेरी स्टैटिक बट इकोलॉजी कौन है तो इकोलॉजी ताले कौन हम सो इकोलॉजी को हमें कौन कहवा इकोलॉजी रे तो वर्क एंड रिजल्ट ये काम हम वर्क एंड रिजल्ट वर्क एंड रिजल्ट देखो वर्क रे भी चारि लेटर अच्छी एठी भी चारिटा लेटर चारिटा वर्ड अच्छी 1 2 3 और 4 ये काम बाबत रे पुणी आमे केबे नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली आमे हमको जो काम मिलुनी ये वर्क डेफिनेशन मु तुमको देबी बहुत भल लागियो तुमको वर्क डेफिनेशन काम बाबत रे मु देबी तुमको हाँ तो इकोलॉजी कौन है वर्क एंड रिजल्ट तो इकोलॉजी ही इकोलॉजी रे जो एनवायरनमेंट रे जो फैक्टर अच्छी तो सी इकोलॉजी रे प्रोसेसिंग हबो एंड इट विल गिव सम रिजल्ट तो इकोलॉजी तो होची स्टडी तो इकोलॉजी रो मेन पार्ट की इकोसिस्टम ता माने कोन स्टडी अबाउट इकोसिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट study about ecosystem and not and its environment study about ecology and interaction with the environment ताको आमे कौन कहवा इकोसिस्टम बोली कर कहवा सॉरी मिस्टेक हे गला इकोसिस्टम with environment study of ecosystem interact with environment तो याको हमें इकोलॉजी बोली करी कहवा ये शब्द बेले बेले हचपच हो जाउछि तो सेति पय हमें मु बहुत लज्जित क्षमा चाहिबी ठीक तो मु भाबुछि एबे तुमको बुझा पड़िथिबो कि वर्क और रिजल्ट भितरे कौन फरक पड़ला the environment ता माने कौन है इकोलॉजी दैट मींस इकोलॉजी गिव्स अस द रूल्स तो व्हाट डू मीन बाय रूल्स व्हिच टाइप ऑफ रूल्स तो रूल होचे सेटा कि रूल्स एंड रेगुलेशन कौन रेगुलेशन एटा the how organism interact with their environment and how they survive तो सेति पई ता पई रूल्स रहबा बहुत जरूरी ठीक सो एनवायरनमेंट कौन हबो ताले सो एनवायरनमेंट एया हबो कि जो रूल इकोलॉजी रे काम करूची कि ता पई एग्रीमेंट्स सब कौन कौन हबो हैं ता माने कौन टॉक अबाउट एनवायरनमेंट टॉक अबाउट whenever the rules are followed by the organisms and what should be the agreements तो कौन एग्रीमेंट्स हवा बहुत जरूरी तो से बाबद को आम कौन कहवा ताको आम कौन कहवा एनवायरनमेंट बोली कहवा से एग्रीमेंट तो मु भाबुछि ये टिके तुमको कंफ्यूजन लागि थियो तो एग्जांपल लेके आम बुझिबा तो रूल्स है कौन द रूल मस्ट बी रूल होछि या कि आमे जिते बळे ये दिस इज द ग्लोब सो आमे जिते बळे इक्वेटर रु पोल आडू को जीवा इक्वेटर रु पोल आडू को आमे समस्त जानि छे टेंपरेचर डिक्रीज करिवो तो ये हला रूल तो दिस फैक्टर मस्ट बी एप्लीकेबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव
in that particular area or in that particular temperature. तो ये ହେଲା रूल। तो ये होउछि कि नाही, तो ये काम करूछि कि नाही ऑर्गेनिज्म पाई, ता पाई कोन करा जीवो कि आमे पूर्व क्लासेस रे भी कहिथिले कि माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो माइग्रेशन कोन पाई करा जाउछि, सो माइग्रेशन करा जाउछि केवल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पाई बा सर्वाइव करिया पाई। काहेकि ना माइग्रेशन इज द बिहेवियरल चेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो माइग्रेशन बिहेवियरल चेंज कहले कोन कि से हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन को सस्टेन करि पारिबनी बोली, तो से जगह को छाड़ी के पळोस, दैट इज द बिहेवियर। पुणी आमे देखिवा कि एई भली परिस्थिति रे भी खाली बार्ड्स माने माइग्रेट करंतिनी। तो आमे तुमको पचारथिले आउ कोन कोन ऑर्गेनिजम्स अछन जो माने से माने माइग्रेट करूछंती। तो माइग्रेट करूथे ऑर्गेनिज्म आमे कहले कि एक्सक्लूडिंग बर्ड्स, so there must be a turtle, there must be a fish, there must be a elephant, largest mammal on earth, or terrestrial animal, largest terrestrial animal होची कि एलिफेंट। सो एलिफेंट भी तो समय क्रमे आसामरू बाहरी बांग्लादेश पळौछंती, पुणी बांग्लादेश रु आसिक आसाम रे पहुंची जाउछंती। तो सी माइग्रेटर करूथाउछंती सब बेले। तो विभिन्न माइग्रेशन कोन पाई गेला ताले सर्वाइव पे। तो सेमती तो इठी आमे जानि जे ऊपर तहला रशिया, तो रशिया और चाइना बॉर्डर रे, एठी चाइना बॉर्डर रे बा उभयंकर बॉर्डर रे तो गोटे जगह अछि जगह पूर्वरु। तो आमे से कहवा कोन ना अमूर फाल्कन, अमूर और फाल्कन, ठीक। अमूर फाल्कन नॉट ए एफ नो, एफ ए अमूर फाल्कन, एफ ए एल सी एन, अमूर फाल्कन। तो अमूर हूँ ए रिवर, जो रिवर की कोटे छे रशिया और चाइना रो कॉमन बॉर्डर रे अछि। तो ये हैला चाइना आ ये हैला रशिया। तो बाकी ये अमूर फाल्कन तो रशिया रो एक्सट्रीम कंडीशन को, एक्सट्रीम हार्श कोल्ड टेम्परेचर को सर्वाइव से करि पारेन। काहे अमूर फाल्कन होचंती दे आर द रैप्टर्स, दे आर द रैप्टर्स कहले तो से मानकर विंग्स आर वेरी लार्ज, बहुत बड़ बड़ डेणा, तो बहुत दूर पर्यंत उड़ी के पळेबे से माने। तो से रैप्टर्स बोल कहा जाए। तो सी एक्सट्रीम कंडीशन हार्श कंडीशन को सर्वाइव से करी न पारुथेवारु, तो सी कौन कहीं इट इज एन वार्म क्लाइमेटिक ऑर्गेनिज्म। तो सी उड़ी की कुआडे आसला, सो उड़ी की एठू एठू माइग्रेट कला आ एठी आसी पहुंच गला। तो ये को जगहटा, सो दिस इज द नागालैंड। नागालैंड तो नागालैंड रे आसिकरी पंक्ति विलेज, तो नागालैंड रे कोट पहुंचे आसिकरी पंक्ति पंक्ति विलेज। तो ये पंक्ति विलेज रे गोटे लेक अछि, ताकू आमे को प्रकार कहचे, को लेक ता ना होची डोयांग लेक, ता ना होची कोन डोयांग लेक। ई डोयांग लेक को से माने उड़ी पळे आसंती। तापर एठी किछि दिन रहबा परे पुणी एठू माइग्रेट करंती कोडकू ना सोमालिया, सोमालिया देन सोमालिया रु एगेन से कोडी पळांती अमूर रीजन को। तो ये तांकर माइग्रेटरी पाथ। तो जितेबले इठी माइग्रेटरी बार्ड ये अमूर फाल्कन जितेबले नागालैंड को पळे आसली, तो नागा पीपल आर वेरी फ्यूरियस फेरोसियस। तो नागा पीपल भाबिले कि भाई ये तो पळे आसली, ये एमी नहीं कि गोटे दीटा आसे, थाउजेंड थाउजेंड बर्ड्स आर माइग्रेट, थाउजेंड इन नंबर्स। तो एमन भाबिले कि ये आमो लोकल ऑर्गेनिज्म मानन को हैम्पर पहुंचेबे। तो सेतिबाई द नागा पीपल स्टार्ट पोचिंग देम पर गोटे गोटे दिन रे। सो एमाने मारी चले थाउजेंड थाउजेंड। तो जितेबले सीजन सरी गला, दैट कोल्ड क्लाइमेट जितेबले ओवरकम हे गला, जितेबले फेवरेबल क्लाइमेट आसी गला चाइना और रशिया रे, तो सेमाने अनेक बसिचंती कि हमर अमूर फाल्कन जाइचन तो सेमान फेरिबे।
କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ତ ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପତା ଲଗେଇଲେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଭିଲେଜରେ ପଙ୍କ୍ତି ଭିଲେଜରେ ଥିବା ଯୋଉ ଡୋୟାଙ୍ଗ ଲେକ୍, ଏଇ ଡୋୟାଙ୍ଗ ଲେକ୍କୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତ ଇଏ ନାଗା ପିପଲ ତାକୁ, ନାଗା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଜାଣିକି ସେମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି କି ସବୁ ବାର୍ଡ ମାନେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଡାକିଲେ, କନଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କଲେ, କନଭେନସନ ଅନ୍ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏମଏସ ର କଣ ହେଲା, ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିହେଲା। ତ ଇଏ ହେଲା କି ନାଇଁ, ଇଏ ରୁଲ ହେଲା କଣ କି ଟେମ୍ପରେଚର କମିବ ବଢିବ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ନେଇକିରି। ତ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ତ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ସିଏ ଫିଟ୍ ହବା ପାଇଁ ଏନଭାରमेंटରେ, ତ ସିଏ ତାର କଣ କଲା, ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜେस ଦେଖେଇଲା। ତ ସେଇ ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜେस ଠିକ ଠାକ ସୁଚାର ରୂପରେ ହଉଛି କି ନାଇଁ, ତ ସେଟା ଏନଭାରमेंट ଆମକୁ କହିବ। ତ ତା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବ। କ୍ଲିୟର, ଗୁଡ୍। होपफुली ये बुझा पड़िथिବ। ओके। ତ ଏନଭାରमेंट ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଆମେ କହିଲେ କି ଯାହା ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଏନଭାରमेंट ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର କଣ ଅଛି, ତ ଏନଭାରमेंट ଆମେ କାହାକୁ କହିଲେ, ସୋ ଏନଭାରमेंट ଆମେ ତାକୁ କହିବା କି ଏନଭାରमेंट मेड अप ऑफ, सो एनवायरनमेंट मेड अप ऑफ all living all living and non-living, living and non-living are things, living and non-living things that surrounds an organism, that surrounds an organism, that surrounds an organism. Clear? सो एनवायरमेंट रे आमे कहले कि बोथ लिविंग और नॉन लिविंग अछंती। तो दैट मीन्स कोन, बायोटिक एंड अबायोटिक, दिस बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर सब समस्त पाई, चाहे से इकोसिस्टम होंतु, चाहे से इकोलॉजी होंतु। ताहले कि इकोलॉजी तो स्टडी अबाउट इंटरेक्शन, तेणु ये इकोसिस्टम पाई बायोटिक और अबायोटिक भी काम करिवो। ठीक। तो आमे आमे देखिले कि गोटे बड़ इंपोर्टेंट प्रश्न पचरा जाए, बड़ कन्फ्यूज भी पिला होती कि तीनटा वर्ड को एनवायरमेंट रे, तीनटा वर्ड को बेसी प्राधान्य दिया जाइछि। गोटे हला एनवायरनमेंट, जोटा कि आमे कहले कि ये सबुठु बड़, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट बड़, तापर ये ठीक। ता माने मुद्दा हला ये तो हला स्टडी ऑफ इकोसिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बा एंड इट्स एनवायरनमेंट। ता माने मुद्दा हला एक एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम। ता माने डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री तला में कौन लिखि पारिबा, हमें कौन लिखि पारे, ये मोस्ट बहुत इंपोर्टेंट है, एको आको लिखिया बहुत जरूरी। ता माने प्रथमे हम इकोलॉजी लिखुचे। तो इकोलॉजी कौन हला, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, से जो कथा कहली मु से कथा लिखुची। So ecology is the study of ecosystem, study of ecosystem and the environment and the environment. Ecology is the study of ecosystem and environment है। ठीक, आमे ठीक पूर्व से यही आमे कहले। ताले एनवायरनमेंट कौन हला, एनवायरनमेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट। एनवायरनमेंट ताले कौन हो, सो एनवायरनमेंट is group of ecosystem, group of ecosystem। तामाने इकोसिस्टम कौन है गला, आमे एठी आमे कंक्लूजन ड्रॉ करि परिबा। तामाने इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। This is how the subject is very beautiful and the beauty in the subject. Got my point? So तामाने कौन है गला, इकोसिस्टम
Ecosystem is the a functional unit of environment. Clear? ता माने कौन है कि एनवायरमेंट ऑलमोस्ट ऑल स्पीयर्स बा ऑल थिंग्स तो एनवायरमेंट है कि जहां हमें देखिले चाहे से एटमोस्फियर हो हाइड्रोस्फियर हो लिथोस्फियर हो को भी स्फीयर हो दिस ऑल ऑलमोस्ट ऑल आर द एनवायरमेंट क्लियर सो या भितर इकोसिस्टम भितर आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी दैट इज द habitat. So the habitat nothing area where an organism live. Area or where an organism live. जोटी गोटे organism रहिबो तो से एरिया को आमे कोन कहवा habitat कहवा तार तो ई स्पीयर रे आ गोटे स्पीयर अछि जो स्पीयर टा कि दैट सपोर्ट द लाइफ कहीं ना सबू एनवायरमेंटल लाइफ पॉसिबल हबो एहा ठीक न किंतु जो स्पीयर बायोस्फीयर अच्छी तो से लाइफ को सपोर्ट करिवो ही करिवो इट मस्ट बी मैंडेटरी क्लियर ता माने बायोस्फीयर कौन हे गेला सो बायोस्फीयर हे गेला द रीजन ऑफ अर्थ दैट सपोर्ट लाइफ the region of earth that support life so that region must be intersection of three sphere that's the lithosphere hydrosphere and atmosphere यह तुम्हें विभिन्न प्रकार बही रे साइंस बही रे तुम्हें देखिया को पाइबो आ देखिथेबो भी मध्य क्लियर देन इकोसिस्टम कोन हला पुन इकोसिस्टम रे भी तीनटा जिंस रहबा बहुत जरूरी गोटे होची प्रोड्यूसर आ गोटे हला कंज्यूमर एंड अनदर वन इज डिकम्पोजर ओके कौन रहबा दरकार इकोसिस्टम फैक्टर सो प्रोड्यूसर रहबा दरकार कंज्यूमर रहबा दरकार एंड डिकम्पोजर रहबा दरकार एंड ये तीन जन को भीतर जो रिलेशन सो दैट रिलेशन मस्ट बी मैंडेटरी ता माने प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर and their relation combinedly called the ecosystem is that clear बुझा पड़ला तले एबे देखिबा हमें कि इकोसिस्टम रो कंपोनेंट्स कोन सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ इकोसिस्टम तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम रे हमें कोन देखियो व्हाट आर द कंपोनेंट्स सो कंपोनेंट होची कोन ना दी प्रकार कंपोनेंट अछि बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट ये दीटे जाक कंपोनेंट एनवायरमेंट रो भी जदि केबे एनवायरमेंट कंपोनेंट पचारे तल डेफिनेटली तुम ये दीटा ही कहबो सब अबायोटिक एंड बायोटिक सो अबायोटिक रे कोन जाउची अबायोटिक कंपोनेंट्स रे कोन जाउची इकोसिस्टम रो ना इनऑर्गेनिक सो इनऑर्गेनिक रे कोन जीवो ताले तबे चिंता करो टिके तबे चिंता करबा निहाती बहुत जरूरी ताले इनऑर्गेनिक रे जो गुडा को सब कोन थियो मेनली खास करके कंपोजिशन ऑफ different types of chemical compounds so different types of chemical compounds रे inorganics रे किए जीवो वाटर जीवो कि नहीं वाटर चिंता करके देखो वाटर जीवो ऑक्सीजन जीव कि जीवनी ये बंचिया पई ऑक्सीजन बहुत जरूरी शोषण क्रिया पई बा रेस्पिरेशन पई एंड कार्बन डाइऑक्साइड so carbon dioxide is also very necessary for life form कहीं ना ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड so life is possible on earth so without carbon dioxide life cannot possible हाँ जदि घटना रे कि तुमको जदि पचारि देला कि कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजर ना कार्बन डाइऑक्साइड डेंजर फिर भी सेठी चिंता करिवो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट डेंजर कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी डेंजर कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड पळेबो गळा कति कि पळेबो तो कन्फ्यूजन मनुष्य कन्फ्यूजन हबो आ चोक हेजो तो चोक हे गला परे कोन हबो मैक्सिमम जदि कार्बन डाइऑक्साइड भीतर को पळेला
ताल कौन होबो योर ब्लड बिकम एसिडिक और जदि ब्लड एसिडिक हो गला सो डेफिनेटली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ऑफ ब्लड सर जदि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हबनी तो तुम्हें भाव कौन हम मरी ही नहीं जीव ओके किंतु कार्बन डाइऑक्साइड रे बंची जीव कहीं कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी essential for life because it helps to keep warmer environment for the life तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आम पाई ये वार्मर क्लाइमेट क्रिएट करछि हाँ excess carbon dioxide is something else excess carbon dioxide must be leads to global warming तो आमे दैट से सब कोथरे पळे से सब कोन जीवो सो ग्लोबल वार्मिंग हैला पोल्यूशन हैला सो ग्रोइंग पॉपुलेशन हैला so overuse of water resource overuse of natural resources so these are the very danger challenges to the environment तो ये सब एनवायरनमेंट पाए बहुत चैलेंज पलटि जीवो सी चैलेंज को मिटिगेट करबा पाए सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ conventions, different types of meetings, different types of protocols, different types of agreements form होची यह हवा भी स्वाभाविक कथा कहीं ना आगुरु लोक माने बा पिला माने गुरुकुल को एंट्री करू करू ही ये पर्यावरण बाबद रे शिखिबा स्टार्ट कर दोथले गुरु को पाद पाखरे बसी बसी ही तसे ये पेडोलॉजी बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर ये सब स्फीयर बाबद रे पढ़िबा स्टार्ट कर दोथले तो आमे कौन करछे चारि कांथ भितरे जेमिति कि मु एबे यूट्यूब वीडियो बनाउछि चारि कांथ भितरे तो आमे चारि कांथ भितरे बसिकरी पढुछे बोलिकरी एनवायरमेंटल साइंस पढुछे बोलिकरी तो हमको एनवायरमेंट बाबद रे किछि जणा ही पडोनी आमे जानि पारनी तो सेति बाहर को बाहरिया पय पडियो आ देखिया पय पडियो तो आजिकार पिला एनवायरमेंट बाबद रे किछि बुझी पारनी तो सेति से एनवायरमेंट को बहुत unusual and unnecessary घटना रे पकई दोचे एनवायरमेंट को जहाँ फल पॉल्यूशन आ विभिन्न प्रकार नेचुरल कैलामिटीज घटना हमें घटे दोचे कहीं ना हमें जानी नहीं एनवायरमेंट बाबत रे ठीक so this is the inorganic abiotic factor के गले water oxygen carbon dioxide clear nitrogen also तो मैं नाइट्रोजन भी लिखि पारे नाइट्रोजन जितक केमिकल नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैल्शियम ला बोरोन सब तक मोलिब्डेनम ये सब तक जहाँ अच्छी एलिमेंट सब एलिमेंट तुम लिखि दे पारिबो किछ असुविधा नहीं क्लियर तापर होची फिजिकल फैक्टर सो फिजिकल फैक्टर यह भी तुम्हें जाना फिजिकल फैक्टर रे कौन कौन जाउची सो फिजिकल फैक्टर रे कौन कौन जाउची टेम्परेचर जाउची जेव कि जेवनी ह्यूमिडिटी जेव कि जेवनी प्रेसिपिटेशन जेव कि जेवनी एटमॉस्फेयर के प्रेशर जेव कि जेवनी बस तो एथरो जना पड़ी गला हम कौन लिखिया पे पड़िबो सो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी precipitation आ कौन आम कहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इनऑर्गेनिक गला फिजिकल फैक्टर गला ताल डेफिनेटली ऑर्गेनिक तो रहिबा जरूरी कि जरूरी नुह सो ऑर्गेनिक रहिबा जरूरी कि जरूरी नुह